बिहार बोर्ड ने आप लोग की तैयारी के लिए 12 इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर आ गया है। तो उसको आज आपको टीका आज आप लोग को ओरिजिनल पेपर देने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकता है। सभी VVI 70 प्रश्न एक साथ आज आप लोग के बीच मिलने वाला है। तो इस वीडियो को भी आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का और भी आप लोग को कंटेंट मिलता रहे। तो आज का सेशन शुरू होता है। नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सारा प्रश्न VVI बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें से आप लोग को 10 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। नए निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर ने किया। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का कौन है जो उप क्षेत्र नहीं है? कृषि भूगोल, पर्यटन, औद्योगिक और सैन्य। तो देखिए सैन्य भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल क्षेत्र का उप क्षेत्र नहीं है। फेब्रे संबंधित है। फेब्रे किससे संबंधित है? तो फेब्रे जो है वो संभववाद से फेब्रे संबंधित है। VVI सेट लेकर उपस्थित है आज आप लोग के बीच। भूगोल का कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों को प्रभावित करता है? भूगोल की कौन सी शाखा जो है वो मार्क्स के विचारों को प्रभावित करती है? तो इसमें से क्रांतिकारी भूगोल जो है वो मार्क्स की शाखा के विचारों को प्रभावित करती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है मैदानी प्रदेशों में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल को अनुपात को क्या कहा जाता है? कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या को आकर्षित करता है? कौन सी जनसंख्या को आकर्षित करता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट इसका जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? अशांति, बाढ़ क्षेत्र, बेरोजगारी या रोजगार का अवसर। तो इसको जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कौन कारक मृत्यु दर का ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन मृत्यु दर के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? महामारी पर नियंत्रण, संक्रमण रोगों पर नियंत्रण। तो देखिए मृत्यु दर में ह्रास यानी कमी के लिए कौन उत्तरदायी है? तो A और B दोनों महामारी पर नियंत्रण नहीं हो रहा है और संक्रमण रोगों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण मृत्यु दर में कमी हो रहा है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म, प्रवास, मृत्यु और सभी। तो जहां ऑल ऑफ दीज देखिए तो ज़्यादा से आंसर कीजिए कि ऑल ऑफ दीज आप लोग आंसर कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के घटक इनमें से सभी हैं। कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन आयु वर्ग जनसंख्या घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ग के जो आयु है वो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा पुरुष और महिला की जनसंख्या से आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान नॉर्वे देश है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? कौन जो है वो मानव विकास का उपागम है? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और इनमें से सभी उपागम जो है वो मानव विकास का उपागम है। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? कौन जो है वो एकल कृषि का उत्पाद है? चाय है, केला है और रबड़, इनमें से सभी जो है वो एकल कृषि का उत्पाद है। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो टोकरी बनाना प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण
है। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो इसका आंसर होगा रोपण कृषि का यूरोप वासियों द्वारा विकास किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कॉफ़ी, चाय, चीनी और नमक। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि इनमें से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती भूमध्यसागरीय क्षेत्र से अंगूर की खेती संबंधित है। निम्न वृक्षों में किसमें च्युइंगम संबंधित है? निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित है? खजूर वृक्ष, जेपेटा वृक्ष, ताड़ वृक्ष या रबड़ वृक्ष। तो च्युइंगम जो है वो जेपेटा वृक्ष से निकलता है। ट्रक कृषि का संबंध किससे है? ट्रक कृषि का संबंध किससे है? तो ट्रक कृषि का संबंध सब्जी से है। ट्रक से सब्जी जाता है, इसलिए ट्रक कृषि जो है वो सब्जी से संबंधित है। निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है? कौन जो है वो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व जो है वो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पशु आधारित उद्योग है? कौन है जो पशु आधारित उद्योग है? कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग और चमड़ा उद्योग। कौन जो है वो पशु के द्वारा प्राप्त होता है? तो इसमें से चमड़ा जो है वो पशु के आधारित उद्योग है। पशु से ही चमड़ा प्राप्त होता है। निम्न से कौन द्वितीयक कार्यकलाप नहीं है? कौन जो है वो द्वितीयक कार्यकलाप नहीं है? तो इसमें से आखेट जो है वो द्वितीयक कार्यकलाप नहीं है। निम्न में से कौन तृतीयक कार्यकलाप है? कौन तृतीयक कार्यकलाप है? तो तृतीयक कार्यकलाप ये आप लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्यकलाप को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसमें से तृतीयक कार्यकलाप व्यापार और वाणिज्य तृतीयक कार्यकलाप है। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद कहाँ है? तो पोर्ट सईद मिस्र में है। ये VVI प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल चलता है कि पोर्ट सईद बंदरगाह जो है वो मिस्र में है। सेंट जॉन वैंकूवर के बीच महामार्ग किस देश में है? सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग किस देश के बीच में है? तो इसका जो आंसर होगा कनाडा देश के बीच में है। विश्व का प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो इसका जो आंसर होगा विस्तृत पतन के प्रकार के समुद्री पतन है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना देखिए ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। हमेशा एग्जामों में ये क्वेश्चन आते रहता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1948 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है? इनमें से कौन ओपेक का सदस्य है? तो इसमें से वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। नाफ्टा प्रादेशिक समूह के संबंध है। नाफ्टा प्रादेशिक समूह के संबंध उत्तरी अमेरिका से है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो आप लोगों को कितना इस वीडियो को अच्छा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और इसका आंसर आप लोग याद करते चलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप झील के चतुर्दिक रूप में वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप पाया जाता है। पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है? पैट्रिक गिडिज का संबंध सन्नागार से पैट्रिक गिडिज का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? कौन जो है वो औद्योगिक नगर है? तो इसमें से पीटर्सबर्ग औद्योगिक नगर है। सारा प्रश्न ऑनलाइनर बताया जा रहा है तो कम समय में आप लोग इससे आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और इसका आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा कि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जरूर आएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में अभी वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व। भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए भाषाई आधार पर किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर होगा
भारतीय यूरोप की जनसंख्या भाषाई परिवार में जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व अभी वर्तमान में कितना है? तो लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 2011 के भारतीय नागरिक जनसंख्या कितनी थी? 2011 में भारत में नागरिक जनसंख्या कितनी थी? सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। 2011 में भारतीय नागरिक जनसंख्या 31.16% थी। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोटि उच्चतम है? देखिए किसका कोटि जो है मानव विकास सूचकांक में उच्चतम है, तो केरल की मानव विकास सूचकांक में कोटि उच्चतम है। मुक्त श्रमिकों का एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? देखिए मुक्त श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? तो इसमें से 183 दिन। देखिए पहले 100 दिन था, लेकिन अब 183 दिन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। बिहार में 2011 में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम थी? देखिए 2011 में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम थी? तो अपना बिहार में ही महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। गाजियाबाद उदाहरण है। गाजियाबाद किसका उदाहरण है? तो गाजियाबाद जो है अनुषंगी नगर का गाजियाबाद उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है? गुच्छित बस्तियाँ, प्रकीर्ण बस्तियाँ, पल्ली बस्तियाँ या इनमें से सभी। तो ग्रामीण बस्तियाँ जो है इनमें से सभी प्रकार की होती हैं। निम्न में से कौन गैरीसन नगर है? निम्न में से कौन जो है वो गैरीसन नगर है? तो जलांधर गैरीसन नगर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून या इनमें से सभी। तो देखिए ऑल ऑफ दीज मैंने बताया कि जहां देखिए वहां पर आप लोग को ऑल ऑफ दीज आंसर करना है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा क्षेत्र में है। निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? तो कपास जो है वो एक रेशेदार फसल है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादन में असम अग्रणी राज्य है। पैकारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैकारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये 1932 ईस्वी में स्थापना हुआ था और ये परियोजना जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें से तापी जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, जबकि महानदी, स्वर्णरेखा और कृष्णा जो नदी है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। भारत में जल संसाधन की मुख्य समस्या है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, तो इनमें से सभी देखिए तो सभी इसका आंसर आप लोग को करना है। डिगबोई प्रसिद्ध है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। लोहा के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए या चांदी के लिए। मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई एक पेट्रोलियम क्षेत्र है जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम निकाली जाती है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नोवामुंडी लौह अयस्क के क्षेत्र स्थित है। नोवामुंडी लौह अयस्क किस क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए नोवामुंडी जो है वह झारखंड में अवस्थित है। निम्न राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है और ये झारखंड में ही गोंडवाना कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कैगा कर्नाटक में अवस्थित है। सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप लोग को रट जाना है।
हुगली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? हुगली सूती वस्त्र उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में हुगली सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित है। लोहा और इस्पात उद्योग कौन है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग और छोटे पैमाने पर उद्योग। तो लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। निम्न में से कौन नगरीय समस्या है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसको मैंने आप लोग को बताने का तरीका बताया है कि इनमें से कौन नगरीय समस्या है। सब सिर्फ देखिए और मार दीजिए। करवाड़ पतन कहाँ है? करवाड़ पतन कहाँ है? तो करवाड़ पतन जो है वो कर्नाटक राज्य में करवाड़ पतन है। भारतीय रेलवे का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच पहला रेलवे की स्थापना हुआ था। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? पारादीप, हल्दिया, मुंबई या चेन्नई? तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि सबसे बड़ा पतन भारत का कौन है। हजीरा किस राज्य में अवस्थित है? हजीरा किस राज्य में अवस्थित है? तो हजीरा जो है वो गुजरात राज्य में अवस्थित है। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन शुरू किया गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मार्मू गोवा पतन किस नदी पर स्थित है? तो मार्मू गोवा पतन जो है ये होता है GOA, गोवा होता है और ये जुवारी नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है।